यह कहानी एक मामूली ऑटो ड्राइवर के बेटे अंश की है। सपनों से समझौता कभी मत करना। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम ऋषभ सैनी और आप सुन रहे हैं जीत फिक्स स्टोरी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें, भाई को सपोर्ट करें। चलो करते हैं आज की एक नई कहानी के साथ शुरुआत। अंश रोज सुबह तैयार होकर स्कूल जाता था। स्कूल से छुट्टी होने के बाद पैसे कमाने के लिए एक हॉस्पिटल में घोड़ों की सफाई करता था और रात में एक ढाबे पर वेटर की तरह काम करता था। एक बार उसकी क्लास टीचर ने सभी बच्चों को मेरा सपना विषय पर निबंध लिखने को कहा। उस रात अंश एक पल भी नहीं सोया। उसने 12 पन्नों का निबंध लिखा जिसमें उसने बताया कि कैसे वह 200 एकड़ में घोड़ों का एक फार्म बनाना चाहता है जिसमें 400 वर्ग फुट का उसका अपना एक घर होगा और 50 घोड़े होंगे। यह निबंध लिखने के लिए उसने बहुत मेहनत की। फार्म की एक एक बारीकी को उसने गंभीरता से सोचकर अपने निबंध में प्रस्तुत किया था। यहाँ तक कि फार्म की डिजाइन और कुछ घोड़ों के नाम भी अंश ने निबंध में सम्मिलित किए थे। अगले दिन स्कूल में उसने अपना निबंध क्लास टीचर को जमा करा दिया। अंश को उम्मीद थी कि उसका निबंध क्लास में सबसे अलग होगा, पर 2 दिन बाद जब पेपर वापस मिले तो अंश ने देखा टीचर ने उसे फेल कर दिया था। अंश की आंखों से आंसू झरने की तरह झर रहे थे। वह टीचर के पास फेल होने की वजह पूछने गया। टीचर ने अंश से कहा, तुम एक गरीब परिवार से आए हो, रात की रोटी का ठिकाना नहीं, 2 नौकरी करने के बाद भी अगले महीने की स्कूल की फीस जमा करा पाओगे या नहीं, ये तो तुम्हें पता नहीं। तुम कैसे घोड़ों के इतने बड़े फोरम के बारे में सोच सकते हो? क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम एक घोड़ा भी खरीद सको? मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ, कल फिर से अपना निबंध लिख कर लाना, पर इस बार कुछ ऐसा लिखना जो तुम ऐसे सपने नहीं देखना चाहिए जिन्हें हासिल न कर सके। अंश पूरी तरह से टूट गया था। उस दिन वह किसी काम पर न जा सका। घर पहुंचा तो उसके पिता ने उसे समझाया, बेटा तुम्हारे सपने सिर्फ तुम्हारे अपने हैं, किसी को तुम्हारे सपनों को तय करने का कोई हक नहीं, लेकिन अपने अंदर एक मद्दा होना चाहिए कि अपने सपनों को साकार कर सके। यह निर्णय तुम्हारा है। अगले दिन अंश फिर वही निबंध लेकर अपने टीचर के पास गया और उनसे बोला, आपने जो अंक दिए वह मुझे मंजूर है, लेकिन अपने सपनों से समझौता करना मुझे मंजूर नहीं। सपने उम्र, जाति, धर्म या अमीरी गरीबी के आधार पर नहीं देखे जाते, वे केवल अपनी काबिलियत पर निर्भर करते हैं। जो अपनी काबिलियत से समझौता कर लेगा वह कभी अपने सपनों को साकार नहीं कर सकेगा। तो फ्रेंड्स, कहानी का सार है, सबक है, क्यों कोई और यह तय करे कि हमारी काबिलियत क्या है, और अपने सपनों को साकार करने के लिए किसी दूसरे का नहीं बल्कि अपना एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए।